गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने विधान पालिका अर्थात पार्लियामेंट की रचना और शक्तियों के बारे में पढ़ा था। तो कुछ शक्तियां हमने कल डिस्क्राइब की थी। आगे कुछ पॉइंट्स इसके रह गए थे, वो आज हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड जो विधान पालिका की जो शक्तियाँ अर्थात लोकसभा की जो शक्ति है वो है वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर्स। वो क्या होते हैं देखो बेटा। थर्ड है कार्यपालिका पर नियंत्रण। ये आपको पता है कार्यपालिका पर नियंत्रण भी जो पार्लियामेंट का ही रहता है। फोर्थ आपका पॉइंट बनता है संवैधानिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और फिर चुनाव संबंधी कार्य, जनता की शिकायतों को दूर करना, लोकसभा के संकटकालीन शक्तियाँ और विविध शक्तियाँ जो हैं इसमें शामिल होती हैं। ये लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं, तो एक एक करके हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देख, फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं? राष्ट्र के पैसे पर संसद, जितने भी राष्ट्र का जो पैसा होता है उस पर पार्लियामेंट का नियंत्रण होता है। परंतु नियंत्रण पार्लियामेंट ही प्रयोग करती है उस पर, और बजट तथा धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश हो सकते हैं। लोकसभा के पास होने के बाद जो बजट या धन बिल राज्यसभा के पास सुझाव के लिए जाते हैं और राज्यसभा उन पर विचार करती है। और राज्यसभा यदि धन विधेयक पर 14 दिन तक कोई कार्रवाई न करे या उसे रद्द कर दे तो उसमें ऐसे संशोधन प्रस्ताव पास करके भेज दे जो लोकसभा को स्वीकृत न हो, तो इन सभी दशाओं में वह बिल दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पास समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पहले पास किया था, और राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। अर्थात 14 दिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मीन्स वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा के सदस्य मंत्रियों में उनके कार्यों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा संबंधी मंत्री को उसका उत्तर देना पड़ता है। लोकसभा के सदस्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर सकते हैं तथा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव भी पास कर सकते हैं, जिससे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और इस तरह की जो बहुत सारी जो घटनाएं घटी हैं, जैसे मोरारजी देसाई ने 15 जुलाई 1979 को त्यागपत्र देना पड़ा था, उसके अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया था और उसको जो है त्यागपत्र पार्लियामेंट में देना पड़ा था। ऐसे ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पास न होने पर 1999 में त्यागपत्र देना पड़ा था, क्योंकि उसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव हो गया था। नेक्स्ट है संवैधानिक शक्तियाँ। देखिए, लोकसभा को संविधान में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव पास करने का अधिकार रहता है, और लोकसभा में संशोधन का प्रस्ताव आवश्यक बहुमत से पास होने के बाद ही राज्यसभा में पास किया जाता है। फिर है न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स। तो इसमें सबसे पहले लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में भाग लेती है। अर्थात अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है, सबसे पहले उसके लोकसभा में उसके विरुद्ध जो है अविश्वास अर्थात महाभियोग चलाया जाएगा, और उपराष्ट्रपति के विरुद्ध आरोप लगाने का अधिकार केवल राज्यसभा को ही होता है, लोकसभा को उसका कोई अधिकार नहीं होता, परंतु उसमें निर्णय देने का अधिकार लोकसभा के पास होता है। अब लोकसभा राज्यसभा से साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को भी हटा सकती है, लेकिन जो ये दोनों जो सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा में वो बहुमत पास हो उसका। फिर है लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसको भी उसके अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है, और उसको भी राष्ट्रपति को वो प्रस्ताव देकर उसको हटा सकती है। यदि कोई सदस्य या व्यक्ति अथवा संस्था लोकसभा में विशेषाधिकार का उल्लंघन करती हैं तो लोकसभा इसे दंड दे सकता है। अब है चुनाव संबंधी कार्य, जनता की शिकायतों को दूर करना, लोकसभा के संकटकालीन शक्तियाँ। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संकटकालीन घोषणा का समर्थन करती है, और 44वें संशोधन के अनुसार यदि लोकसभा संकट काल की घोषणा
के लागू होने के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दे तो संकटकालीन की घोषणा लागू नहीं हो सकती। लोकसभा के 10% सदस्य अथवा अधिक सदस्य घोषणा के अस्वीकृत प्रस्ताव पर विचार करने के लिए लोकसभा में बैठक बुला सकते हैं। नेक्स्ट है विविध शक्तियाँ, जैसे लोकसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्रों में परिवर्तन करना, लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाती है। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, कल इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ध्यानपूर्वक इसको आप पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। थैंक यू बेटा।